मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े अवाइल के बुज़ुर्गों में से हैं और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर आपकी विलादत मुबारक हुई। आप चंद ही सिलसिलों से डायरेक्ट इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से आपका ये नसब का सिलसिला मुत्तसिल हो जाता है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई और आपने अपने ही वालिद मोहतरम से इब्तिदाई तौर पर जो तालीम है वो ख़ास तालीम दीनी तालीम आपने अपने वालिद साहब से ये सिलसिला ताल्लुम आपका शुरू हुआ और यूं फिर आगे जाकर आपने ये सिंध का ये रुख किया है। मदीना मुनव्वरा से पहले बसरा की तरफ सफ़र था और फिर आप सिंध की तरफ आए। यहाँ भी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह 138 हिजरी में आप सिंध में बाकायदा आए और यहाँ आपका एक हल्का दर्स जिसके ज़रिए से सैकड़ों ऐसे गैर मुस्लिम के जो आपकी तालीम और तबलीग और आपके दर्स वाज बयान सुनकर जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं और आपके मुरीद बने और इस तरह कहीं कि सिंध में आने वाली जो सादात में से पहली हस्ती हैं वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और ये औलिया का फैज़ान है। असल फैज़ान याद रखें कि औलिया किराम जिनके तज़किरे हमें कुरान में, जिनके तज़किरे हमें हदीस में बकसरत मिले, ये औलिया किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन। अगर मैं कहूं कि नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज के आगाज से शुरू करें और नमाज के इख्तिताम को देखें तो नमाज के शुरू में सूरह फातिहा की तिलावत होती है और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ये तिलावत करके और ये हमें जो खास सबक दिया गया सूरह फातिहा पढ़ने का और हम हर नमाज में हर रकत में इसको पढ़ते गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते गए कि ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला, यानी वो सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर हमें चला जिन पर तेरे इनाम हुए हैं, जिन पर तूने इनाम फरमाया। वो मुनअम अलैहिम हस्तियां कि जिन पर अल्लाह की तरफ से इनाम है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगी। और अगली दुआ, और यही जो दुआ का समरा है, नतीजा है कि हम सिराते मुस्तकीम से क्या मांग रहे हैं
अल्लाह ने ये दुआ तालीम फरमा दी, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि सिराते मुस्तकीम पर चलना है तो इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलना है। और इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता वही रास्ता सिराते मुस्तकीम गए। बेशक कुरान का रास्ता और हदीस का रास्ता वो सिराते मुस्तकीम ही है, मगर सूरह फातिहा पढ़िए, खुद निकालिए, तर्जमा पढ़िए, तो अल्लाह ने जो सिराते मुस्तकीम की तशरीह फरमाई है वो ये तफसीर फरमा दी है कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह के इनाम हुए हैं, क्योंकि इनाम याफ्ता लोग वही हैं जिन्होंने कुरान और हदीस का रास्ता इख्तियार किया। आज हमें कहा जा रहा है कि उनके रास्ते पर चलो, यही तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर सीधा चला देंगे। तो नमाज शुरू करें औलिया का जिक्र, नमाज के दौरान कुरान की आयतें पढ़ें, कहीं मुत्तकीन के औसाफ पढ़ें, कहीं मुत्तकीन औलिया की शानें पढ़ें, कहीं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कहीं अल्लाह के औलिया का ये जिक्र पढ़ें कि लोगों खबरदार सुन लो, अल्लाह के औलिया, ये औलिया अल्लाह वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ ना कोई गमगीन होंगे। ये कौन सी हस्तियां हैं? जो ईमान वाले थे और फिर सारी जिंदगी उनकी तकवा परहेजगारी के अंदर गुजर जाते। ये एक विलायत का, वली बनने का जो एक खास वस्फ है। पहली शर्त ईमान, ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, पहली बात ही। और ये याद रखें, आमाल का दारो मदार भी जो अल्लाह पाक इनाम देगा ईमान वालों को, जो जजा दे, सवाब दे, आखिरत में इनामात अता फरमाए, तो उन सब का दारो मदार क्या है? ईमान। इसलिए कुरान में जहां भी पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान फिर अमले साले, तो बुनियादी चीज ईमान है। फिर आगे जो अल्लाह के नेक बंदे औलिया, फिर सारी जिंदगी उनकी तकवा परहेजगारी में गुजरती है। वो रब की रिजा के लिए, रब को राजी करने के लिए ऐसे काम करते हैं गोया कि अपने नफ्स और अपनी जात के लिए नहीं। जो कोई भी अमल है तो वो फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन आयतों और इन अल्लाह के फरमीन के मिस्ताक वो बन जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा नमाज पढ़ना, हमारी कुर्बानियां पेश करना, चाहे हज की इबादत, उम्रे की इबादत, कोई भी अमल है तो वो किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो अमल किया जा रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह पाक ने औलिया की जो शान और अजमतों को बयान किया। सूरह फातिहा से नमाज में पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के इब्तिदा में औलिया की शान। मैंने कहा नमाज इख्तिताम करने की तरफ लेकर जाते हैं तो तशाहुद में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे सब कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलाम और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। अल्लाह के नेक बंदों, हमारे लिए भी सलामती, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, सालिहीन के लिए। तो पता चला कि औलिया किराम का जिक्र वो तो हमारी नमाज में इस तरह शामिल है कि हम नमाज शुरू करते हैं तब भी अल्लाह के औलिया को गोया के याद करते गए, नमाज खत्म करते हैं तब भी औलिया अल्लाह की हम याद मना लेते हैं, उनको याद करते गए। आज ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि लोग मज़ारात को एक मनफी पहलू देते हुए कि मज़ारात पे, और बात तो ऐसे माज़अल्लाह जो कहते हैं मज़ार शिर्क के अड्डे बने हुए, शिर्क के अड्डे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ये फरमाए कि मुझे अब उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं। लोगों को ये मज़ारात के हवाले से
मनफी तौर पर गाइड किया जा रहा हो कि मजार के ऊपर मादल्ला शिर्क होता है। मैंने कहा आज तक मजार पर हाजिरी देने वाला, अब किसी भी आदमी चाहे इल्मी तौर पर वो कमजोरी क्यों ना हो, इल्म में कमी अपनी जगह है, मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स भी मजार पर हाजिरी देने वाला वो साहिब मजार को माअज़ अल्लाह सजदा करे या इबादत, मजार वाले की इबादत करे। तो शिर्क कहते किसे हैं? शिर्क कहते यही है ना कि अल्लाह जैसा किसी और को मान लेना। जैसे रब को माबूद मानते हैं, इबादत करते हैं, ऐसे किसी और की इबादत करना। रब तबारक व ताला की जात को जैसे माना, रब की सिफात को जैसा माना, तो रब की जात और सिफात इस जैसा ही किसी और को मान लेना, ये शिर्क है, ये शिर्क कहलाता है। तो यहां तो इतने लोग हैं और मज़ारात पे तो हजारों हाजिरियां देते हैं। और पाकिस्तान में हम बात करें, बल्कि दुनिया भर के मज़ारात की बात करें, तो मज़ारात जो है ये कोई या पाकिस्तान से थोड़ी को शुरू हुआ सिलसिला, ये हम अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा के आज कदमों में हाजिर हैं। तो इनकी शहादत मुबारक तो 151 हिजरी के अंदर हो गई, यानी आपकी शहादत मुबारक जो हुई, और वो भी यहाँ सिंध में, और यही वो इलाका है कि जहां आपकी शहादत हुई और यही आपकी तदफीन का सिलसिला हुआ। तो ये तो 151 हिजरी में, आपकी विलादत मुबारक 98 हिजरी और आपकी शहादत 151। तो यूं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो उम्र मुबारक है, इस एतबार से 53 साल तकरीबन आपकी उम्र मुबारक, जिसमें इब्तिदाई दौर मदीना मुनव्वरा में, फिर बसरा, फिर वालिद साहब की तलकीन पर जो आपने सफर इख्तियार किए और सिंध में आए, और यहां पर जब हल्का अहबाब आपका बढ़ता गया, लोग जोक दर जोक आपके पास आते रहे, मुरीदीन की तादाद में इजाफा होता गया, और फिर इसी तरह गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। जब ये हल्का आपका बढ़ता हुआ देखा गया, तो फिर ऐसे कुछ दुश्मन भी उठाते, हर जगह इस तरह के मामला होते। तो यूं आप अलैहि रहमा को यहाँ पे शहीद किया गया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हुई, मैंने कहा 151 हिजरी में ये शहादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। आप जरा हिसाब लगाएं कि जिन्हें दुनिया से पर्दा किए हुए 1000 से भी ज्यादा बरस गुजर गए हो, और आप इतने तवील अरसे से जो पहले शहादत पा गए हैं, मगर आज भी देखें यहां जितने भी शुरका हैं, मुझ समेत, हमने नहीं देखा, हमारे आबाओ अजदाद ने उन्हें नहीं देखा, ना उनकी सोहबत पाई है। मगर कमाल यह है कि अल्लाह पाक ने इन आने वाली नस्लों के दिलों के अंदर भी अपने प्यारों की मोहब्बत को दाखिल फरमा दिया। आज उनके मदारात पर यह रौनकें होती है। तो ये क्या है? ये एक रूहानी वो ताल्लुक है जिसे हदीस में बयान फरमाया, हदीस कुदसी है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन, तो फिर अल्लाह ताला निदा देता है, जिब्रील को कहता है, ए जिब्रील, ए जिब्रील, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ए जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील मोहब्बत करते। आसमानों में ऐलान कर दिया जाता है कि आसमान में रहने वाले फरिश्ते सुन लो, अल्लाह और जिब्रील फुला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। अहले अस्मा के फरिश्ते मोहब्बत करते गए। फिर जमीन में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मकबूलियत रख दी जाती है। वो जमीन में मकबूलियत कैसी है कि लोगों के दिल उस वली की तरफ और उनके मजार की तरफ, उनकी याद की तरफ और उनसे मोहब्बत और प्यार के तौर पर एक खींचे चले जाते हैं और दिलों के अंदर वो प्यार दाखिल हो जाता है। यही वजह है, देखा हमने नहीं, ना अबाओ अजदाद ने देखा है, मगर अल्लाह अपने प्यारों की मोहब्बत यूं मखलूक के दिलों में पैदा फरमा देता है। तो इसलिए ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से मज़ारात का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, सिलसिला ही शुरू हुआ तो इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लोगों को मज़ारात के हवाले से बताया, और इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप से ही लोगों का ये आगे जो है वो सिलसिला
ये मजार के एतबार से ये लोगों के अंदर ये आया। मैंने कहा आला हजरत अलैहिर्रहमा की तालीमात ने याद दिलाया है, सिलसिला यहां से शुरू नहीं हुआ, सिलसिला तो बहुत पहले से गए। आप पाकिस्तान के ये बड़े बड़े मशहूर मज़ारात पे जाइए तो ये पाकिस्तान तो बनने से भी पहले मज़ारात मौजूद गए। अच्छा, थोड़ा बाहर सफर कीजिए, आप किसी और मुल्क की तरफ जाइए, वहां जाएं, बगदाद मुअल्ला, आप वहां चले जाएं, जो देखें कि ये जो औलिया किराम है, किसी को 1000 साल, किसी को 1200 साल, किसी को 1300 साल, यानी इतना तवील अरसा गुजर गया है, मगर आज उनके मज़ारात पे ये रौनकें हैं। तो पता चला कि अहले हक, अहले सुन्नत और अहले मोहब्बत का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो अल्लाह के प्यारे बंदों का जिक्र भी करते हैं, उनके मज़ारात पर जाते भी हैं, हाजिरी भी देते हैं, अकीदा अपना साफ सुथरा क्लियर रखते गए कि देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, खजाने सब अल्लाह के हैं, देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, औलादे अल्लाह अता फरमाएगा, बीमारों को वो रब अता फरमाता है, तंग दस्तियां वो अल्लाह दूर फरमाता है। मगर हम क्यों इन प्यारों के बारगाह में आते हैं? ये हम ऐसा तवस्सुल और वसीला इख्तियार करते हैं कि जहां अल्लाह के प्यारे आराम फरमा रहे गए, वह खास अल्लाह की रहमतें नाजिल होती गए। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह पाक के अंदर खास सूरह आले इमरान में बीबी मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा उनके उस वाक़े को जिक्र किया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम आप दुआएं मांगते थे अल्लाह की बारगाह में कि रब ताला बेटा अता फरमाए, रब ताला बेटा अता फरमाए, मगर उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि आप तो फिर एलानिया यानी बुलंद आवाज से ये दुआ भी नहीं मांगते थे। कुरान पाक में सूरह मरियम में भी अल्लाह ने इसे बयान फरमाया है कि जहां ये फरमाया है जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफीजा, कि रब की जो नेमत और रहमत ज़करिया पर है उसे याद कीजिए कि जब उन्होंने बड़ा आहिस्ता अल्लाह को पुकारा, रब से दुआ मांगी, क्योंकि आप बुढ़ापे की उम्र के पहुंच चुके थे। आप एलानिया बुलंद आवाज से ये दुआ नहीं करते थे कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, क्योंकि बज़ाहिर उम्र जो है वो अब औलाद वाली नहीं है, बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं। मगर जब आपने देखा कि बीबी मरियम का मेहराब है, वहां सर्दियों में गर्मी के फल, गर्मी में सर्दी के फल, ये सब कुछ आता है। पूछा अन्ना लकी हादा, ये कहां से आता है? क़ालत, वो बोलती हैं, वो कहती हैं, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आता है, और अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है, ये रब देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहां खड़े होकर ये दुआ मांगी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, वो दुआ मांगी है अल्लाह की बारगाह में, और रब ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया, और ऐसा कबूल फरमाया कि फरिश्तों को नाजिल कर दिया कि जाओ ज़करिया को बशारत दो कि अल्लाह खुशखबरी देता है, अल्लाह बेटा अता फरमाएगा, और उस बेटे को भी अल्लाह नबूवत अता फरमाएगा, बेटे को भी नबी बनाएगा, और बेटे का नाम भी याह्या अल्लाह ने खुद ही रख दिया, बेटे का नाम याह्या होगा। अब बताइए, जहां बीबी मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा जिस मेहराब में, जिस कमरे और हुजरे में अल्लाह की इबादत करें, तो वहां अल्लाह की रहमतें ये नाजिल हों, और वहां खास दुआओं की कबूलियत की बशारत कुरान में इस तरह मौजूद हो कि हुनालिका कहकर ये फरमा दिया कि यहां उस मकाम पर खड़े होकर वो दुआ मांगी गई है, वो दुआ मांगी, वो दुआ कबूल हुई। तो जिस जगह वो इबादत करें, वो रहमत इलाही का जरिया बन जाए और दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाए, तो जहां अल्लाह के प्यारे आराम फरमा रहे होते हैं, तो बताइए वहां अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल हो रही है। तो अकीदा यही हो, देने वाली जात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, अता अल्लाह ने फरमाना है। अब वसीला जरिया कुछ भी हो सकता है, रब ताला ने हमें वसीला तो इख्तियार करने का खुद कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो उसकी तरफ। कभी कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही तफसीर बयान कर दी, नहीं जी वसीले से मुराद यहाँ पे अमल है, अमल का वसीला हो सकता है, किसी और चीज का वसीला नहीं। मैंने कहा यहां मुतलक वसीले की बात हुई है,
हाँ, वसीले की कैटेगरीज के अंदर अगर देखें तो वो तफसील है, अक़साम में तफसील है। अमल का वसीला, नेक अमल बिल्कुल वसीला बनता है। आप भी कोई अमल, और खास जिस अमल के बारे में आपको पता है महज अल्लाह की रिजा के लिए ये मैंने काम किया है, चाहे माँ बाप की खिदमत हो, चाहे वो कोई सदका खैरात हो, चाहे कोई और नेकी का काम हो, या फिर किसी गुनाह से आप इसलिए बच गए कि अल्लाह से डर लग रहा है। गुनाह करने पर गोया कि कुदरत थी मगर बच गए कि रब से डर लग रहा है। ये भी बहुत बड़ी नेकी है, सवाब का काम है कि आपको गुनाह का मौका मिला लेकिन गुनाह किया नहीं, बच गए, उससे पीछे हो गए। तो इस पर अल्लाह कितना राजी होता है, अल्लाह अकबर, और कितना सवाब और अजर अता फरमाएगा। मैं उस हदीस की डिटेल और तफसील में नहीं जा रहा कि जिसमें एक अमल वो भी बयान किया गया है कि रब के खौफ से किसी गुनाह से बच जाना और फिर उसी अमल को अल्लाह की बारगाह में वसीले के तौर पे पेश करना, और रब तबारक व तआला उस अमल के सबब भी दुआओं को कबूल फरमाए। कभी माँ बाप की खिदमत, और ये महज अल्लाह की रिजा के लिए जो अमल हो, रिज़्क़ हलाल कमाना अल्लाह की रिजा के लिए अमल है। इसी तरह दूसरों का हक अपने जिम्मे निकलता हो उसे अदा कर देना कि नहीं नहीं, ये हुकूकुल इबाद का मामला है, जिसका हक मेरे जिम्मे है मैं उसका हक उसे वापस करता हूं, मैं उसका हक उसे लौटाता हूं। और ये भी अल्लाह की मोहब्बत में ये अमल करें। सुभान अल्लाह, ये वो सारे आमाल ऐसे हैं जो इंसान के लिए वसीला बन जाते हैं। तवस्सुल और इख्तियार, तवस्सुल इख्तियार किया जा सकता है। आप इन्हीं अमलों को अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि या अल्लाह, मैंने जो ये अमल किया है महज तेरी रिजा के लिए किया गया, अल्लाह ये मुश्किल मेरे लिए आसान कर दे, इस अमल का सदका मेरी ये मुश्किल आसान फरमा। तो ये बड़ा एक मुजर्रब काम है कि अल्लाह नेक आमाल की वजह से उनका वसीला कबूल फरमा कर वो भी हमारी हाजतें अल्लाह पूरी फरमा देता है। ये हमारी दुआओं का हिस्सा होना चाहिए। एक अमल का वसीला और किसी जात का वसीला, तवस्सुल बिज़ात, हम वो भी मानते हैं। और ये सबके पीछे बाकायदा दलाइल मौजूद है। इनके तशरीहात में जाऊं, तफसीर में जाऊं और रिवायात में जाऊं कि जात का वसीला हो, किसी शय का वसीला हो। ताबूते सकीना कुरान ने बयान किया है। बनी इसराइल ताबूते सकीना, वो संदूक अपने सामने रखते, उसके अंदर क्या था? अंबिया इकराम के तबरुकात थे। उसके अंदर क्या था? अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल की हुई चीजें थी। और वो संदूक अपने पास रखते और वो संदूक को लेकर जाते थे। किसी भी जंग के अंदर जाते वो संदूक आगे आगे होता। ताबूते सकीना की बरकत से अल्लाह उन्हें फतह अता फरमा देता था। तो ये तो कुरान ने बयान फरमाया, ताबूते सकीना। मकाम की बात करें, बीबी मरियम के मेहराब की अभी मैंने आयतें मुबारका जो बताई कि वो मकाम ही तो है, जगह ही तो है जिसका वसीला पेश किया गया है। उस जगह की तो बरकत ली है। तो मेरे भाई, अगर हम इस वसत में जाते रहे तो बड़ी दलाइल हमारे पास मौजूद है। मकाम इब्राहिम को याद नहीं करते क्या? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़नी है, रब के लिए पढ़नी, रब की इबादत करनी है। मगर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवाफ के बाद जो नमाज पढ़नी है ये मकाम इब्राहिम पे ना पढ़ ले, इसी कोई मुसल्ला ना बना ले। अल्लाह को भी इनकी राय कितनी पसंद आई। कुरान में फरमाया दिया, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज के लिए जगह बना लो, मुसल्ला बना लो। तो ये नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़नी, लेकिन पढ़ कहां रहे? मकाम इब्राहिम पर। तो ये निस्बत ही तो है। क्या निस्बतों को माइनस कर देंगे? क्या इन निस्बतों को छोड़ देंगे? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। तो ये जो औलिया किराम रहमहुमुल्लाह है, तो हम भी जो इनके मज़ारात पे हाजिर होते गए, और ये कोई हमारा आज का अंदाज नहीं है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह करोड़ों शवाफे के मुक्तदा पेशवा इमाम, आप फरमाते हैं कि मुझे जब कभी कोई परेशानी लाहिक होती है तो मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मजार पे जाता हूं, 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, उनका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं। वसीला किनका दे रही? इमाम आजम अबू हनीफा का। नमाज 2 रकत पढ़ ली, अब वसीला देकर दुआ मांगी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते गए
मैं वहां से उठता नहीं हूं, अल्लाह मेरी हाजत को पूरा फरमा देता है। ये वो हस्तियां हैं जो अवाइल से और आज भी दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों इनके मानने वाले हैं, इनके मुकल्लिदीन हैं, इनके पीछे चलने वाले, इत्तिबा करने वाले गए, उनके इमाम ये अमल कर रहे गए। तो ये तो कभी किसी ने माज़अल्लाह इसको ऐसे नहीं है कि जैसे आज लोग और सोशल मीडिया पर बादुकात हमारे नौजवानों का दिमाग खराब करने के लिए वो इस तरह की बातें करके माज़अल्लाह इसे शिर्क से ताबीर कर देते कि ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान यही तो हाजतें लेकर हुजूर की बारगाह में भी जाते थे। बारिश नहीं हो रही, अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब सहाबा पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मज़ार पुर अनवार यहां से ऊपर कुछ छत में कहा इन्हें थोड़ा सा हटा दो, इन्हें हटा दो, यहां तक कि आसमान डायरेक्ट कब्र मुबारक को देख ले, मज़ार पुर अनवार को देख ले। साहबा ने यह तवस्सुल वसीला इख्तियार किया तो जैसे ही ये हटाया गया और आसमान और कब्र मुबारक के बीच में कोई चीज भी अब हाइल नहीं है, फौरन अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी है। तो ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कैसे वहां गए, किस अंदाज से गए? अरे वो तो इसलिए जाते हैं कि कुरान ने इरशाद फरमा दिया है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और महबूब आपके पास आ जाए, यहां अल्लाह से माफी मांगे, रसूल भी सिफारिश कर दें तो अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। अल्लाह तौबा भी कबूल फरमाएगा, उन पर रहम भी फरमाएगा। तो सहाबा का दस्तूर ही यही था, अंदाज ही नहीं था। अरबी शख्स आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ पर, कब्र मुबारक पर मट्टी उठाई, अपने सर में डाली। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की तालीम आपने पढ़ाया, आपने सीखा, यही कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है। और वो अरबी कहते मुझसे जुल्म हो गया, कोई गुनाह हो गया, अब हुजूर की बारगाह में सिफारिश के लिए अर्ज कर रहे हैं तो कब्र मुबारक से आवाज आती है कि ए अरबी जा, अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। तो ये अंदाज शुरू से चलते हुए सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान, ताबिईन, बुजुर्गों से, औलिया सालिहीन से, और आज तक ये सिलसिले गए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के जिनके अकायद इस हवाले से बड़े मोतबर और मुस्तनद हैं, दलाइल के साथ हैं, बस सिर्फ इतना है कि हम सीखने वाले बन जाएं, हम उसकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से रहनुमाई लेने वाले बन जाएं। और कभी भी सोशल मीडिया के यलगार में आकर अपने आप को वसाविस के अंदर ना डालिए मेरे भाई। और मैं कहूंगा और ये पैगाम दूंगा, किसको सुनना है, ये इतना शऊर तो हम सबको होना चाहिए। अरे जिसकी गुफ्तगू से दिलों में नबी पाक की मोहब्बत आ जाए, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत और बढ़ जाए, इजाफा हो जाए, सलाम हो। आप सुनिए, उनकी गुफ्तगू को सुने, अकीदे दुरुस्त, सहाबा की मोहब्बत भी आ रही है, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया का प्यार, अदब, क्योंकि अदब बहुत बड़ी चीज है। आज माज़अल्लाह औलिया के बारे में ऐसी सी बातें। जरा मुझे ये बताइए, ये चैलेंज किया जाता है, अच्छा करामत है तो फिर हमें कैमरे में दिखा दें। मैंने कहा अच्छा कैमरे में नहीं आएगी तो इसका मतलब वो करामत नहीं होगी। तो फिर करामात के जितने वाकयात हैं, हर करामत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो मुस्तनद मोतबर करामात हैं, क्योंकि करामात बरहक हैं, इसका कुरान में बाकायदा जिक्र है। सूरह नमल के अंदर बाकायदा अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिफ बिन बरखिया, जो उनकी उम्मत में से वली थे, उनकी करामत को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। मैं कहता हूं ये सारी बातें जो आज इस तरह करने वाले हैं तो ठीक है, फिर इसी वाकये को अगर लें तो क्या माज़अल्लाह कुरान को झुठला देंगे? क्या माज़अल्लाह कुरान को कोई ये कहे कि उस वक्त तख्त आया था तो मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगा, अगर अभी कोई तख्त नहीं लाए तो क्या फिर आप झुठला देंगे कुरान की इस वाकये को?
कुरान ने तो यह बयान किया है। कुरान ने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह मौजज़ा बयान किया है कि चूंटी की आवाज को उन्होंने सुन लिया और मीलों दूर सुन लिया। मैंने कहा चूंटियां तो अभी पाई जाती हैं आपके भी इर्द गिर्द, कभी कानों पर, कभी जिस्म पर चूंटी, लेकिन आज तक आपने चूंटी की आवाज नहीं सुनी होगी। कान पर भी अगर चूंटी रेंग रही हो, चल रही हो, चूंटी की आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी। तो कुरान तो ये बयान कर रहा है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा कि चूंटी की आवाज को सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग गए। और कहां मुस्कुराने लग गए? मीलों दूर एक चूंटी की आवाज उन तक पहुंची गए, उन्होंने सुन लिया है। कुरान ने बयान किया है। तो पता चला कि हर चीज को हम इस तरह अक्ल पर यूं नहीं तोलते रहेंगे। कुछ चीजें ईमान बिल गैब और अकायद की चीजें ही वही गए। ईमान बिल गैब है जिसे कुरान बयान कर दे, हदीस बयान कर दे, हमारा उस पर ईमान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे सुना, आवाज कैसे पहुंची, किस तरह उन तक पहुंच गई, हम इस बहस में नहीं जाएंगे, बल्कि ईमान रखेंगे कि रब ने बयान फरमाया है, हमारा इस पर ईमान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मीलों दूर चूंटी की आवाज को सुन लिया, हम उस पर ईमान रखें। क्या हम इस वजह से इस वाक्य को रद्द कर दें? क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिफ बिन बरखिया के इस वाक्य को रद्द कर दें? हरगिज नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, करामात उसका सबूत तो इस आयत मुबारका में मौजूद है। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कि वो जिनके पास किताब का इल्म है, उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, जबकि इससे पहले इफरीत जिन ने कहा था कि मैं ले आता हूं तख्त, आपकी मजलिस लगी है, ये मजलिस अभी खत्म नहीं होगी, तख्त आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आपने फरमाया कि मुझे इससे पहले चाहिए। तो आपके उम्मती सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं ले आऊंगा, लेकिन कितनी देर लगेगी? कहा कि आप की पलक झपकने से पहले तख्त में आपके सामने हाजिर कर दूंगा। वो इतने मीलों दूर और इतने लोग उसे उठाएं, उसे हरकत दें, वो एक लम्हे में तख्त आपके सामने रख दें। तो ये क्या है? ये करामात है। अंबिया किराम के अलावा यानी औलिया से जो ऐसे वाकियात का सुदूर होता है, ये बाबे करामात में से है। तो हम करामात को मानते हैं, बरहक मानते हैं, लेकिन वो करामत जो मुस्तनद मोतबर अंदाज से बाकायदा साबित हो। आज कई चीजें हमारे जिम्मे मंसूब करके लगा दी गई और ऐसी मनगढ़ंत चीजें भी बाद हमारे जिम्मे डाल दी गई, और उसकी वजह से मुसलमानों और जवानों के अकीदों के अंदर तरह तरह के खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वसवसों का शिकार किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हरगिज़ वसवसों में नहीं पड़ना, और हमने ऐसों की बात को सुनना भी नहीं है। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबिई बुजुर्ग हैं, आपके सामने दो आदमी ऐसे आते हैं, वो आकर कहते हैं हम आपको कुरान से कोई बात करना चाहते हैं, हम कुरान की कोई बातें सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया तुमसे मुझे नहीं सुननी। अब वो चले गए तो साथियों ने, शागिर्दों ने कहा हजरत आप सुन लेते, वो तो कुरान की बात कर रहे हैं। फरमाया कि इनका ताल्लुक उनसे है कि जो फिरका तकदीर का इनकार करने वाले हैं। मैं इस बात से डर रखता हूं कि कहीं ये कुरान का नाम तो लें, लेकिन साथ अपनी बात मेरी तरफ बढ़ा दें, और अपनी बात मेरी तरफ बढ़ाकर यानी मेरे अकीदे के अंदर कोई ऐसा खलल न डाल दें। मैंने कहा इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप तो ताबिई बुजुर्ग थे, आप तो वो कि जो ख्वाबों की ताबीर बयान करने पर इतनी महारत रखते थे, इतने बड़े आलिम थे, उनके अकीदों में खलल पैदा होना यह मुतसव्वर नहीं है। मगर उन्होंने मुझे और आपको समझा दिया है कि ऐसे फितने आएंगे, तरह तरह के फितने आएंगे, अपने अकीदे को संभालना है तो उसका एक ही तरीका है, हमने ऐसे की बात ही नहीं सुननी कि जिसकी बात से सहाबा का बुग़्ज़ छलक रहा हो, जिसकी बात से अहले बैत का बुग़्ज़ छलक रहा हो, जिसकी गुफ्तगू से औलिया का बुग़्ज़ हो, औलिया से अदावत हो। हमने ऐसे की बात सुननी नहीं है। हम इंशाअल्लाह उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू सुनते रहेंगे, और इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू से औलिया की मोहब्बत भी दिलों में बैठती रहेगी, सहाबाई किराम और अहले बैत तहार का प्यार भी दिलों में दाखिल होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो जब ये हमारा अमल होगा, अंदाज होगा, जी याद रखें, बिल्कुल एक तरफ की मोहब्बत, बकिया सबको छोड़ देना। कहीं अहले बैत की मोहब्बत की बात करें,
तो सहाबा का माज़अल्लाह बुग़्ज़ पेश किया जा रहा हो, ऐसी मोहब्बत ये कोई काबिल कबूल मोहब्बत नहीं, और ये नहीं मतलूब। अहले बैत की मोहब्बत जहां सहाबा का अदब, ताजीम, एहतराम ये भी साथ पेश किया जा रहा हो, और सहाबा की ऐसी मोहब्बत कि सिर्फ एक तरफा मोहब्बत हो और साथ अहले बैत का बुग़्ज़, ये भी रद्द है, मरदूद है। हमें वो सहाबा की मोहब्बत दरकार है कि सहाबा की मोहब्बत दिलों में बिठाई जा रही हो, साथ अहले बैत की ताजीम भी दिलों में दाखिल की जा रही है, अहले बैत की मोहब्बतों को भी दाखिल किया जा रहा है। और ये हमारा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, और हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने आज तक यही दर्स दिया है। और ऐसी कोई मोहब्बत हमें नहीं सिखाई कि सहाबा की मोहब्बत की आड़ में माज़अल्लाह अहले बैत के बारे में कुछ ऐसे कमजोर बातें करें, और अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा के बारे में कोई कमजोर बात करे। नहीं, अहले बैत की भी मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उठेंगे तो एक हाथ में दामन वो सहाबा का थामेंगे इंशाअल्लाह, एक हाथ में दामन अहले बैत का, और ये हमें हुजूर के कदमों में पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी, बहुत बड़े आलिम दीन, मदीना मुनव्वरा है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़े और उनकी सवारी की मुहार को, उस रस्सी को थाम लिया। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आए, कोई आलिम आए, कोई ज़ी एहतराम शख्सियत आए, तो आप आगे बढ़ते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ये ताज़ीम में से, इज्जत में से अच्छी बात है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़े तो वो उस रस्सी को थामा, उस मुहार को पकड़ा। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप आले रसूल अहले बैत में से गए तो आप ये ना करें, आप ये छोड़ दें। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे आप छोड़ दें, हालांकि आप इल्म के एतबार से और सहाबियत में यानी बहुत बुजुर्ग सहाबी थे। तो कहा कि आप ये ना करें, आप अहले बैत में से, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि हमें यही दर्स दिया गया, हमें यही दर्स दिया गया कि सहाबा की इस तरह ताज़ीम करनी, इज्जत करनी है। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब सवारी से नीचे उतरे तो आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके हाथों को चूमा, बोसा दिया, कहा अगर आपको वो हुक्म दिया गया है तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि अहले बैत की भी ताज़ीम करनी, मोहब्बत करनी है। तो यही अकीदा मेरे भाइयों, हमें अपने इन्हीं अकायदे अहले सुन्नत पर गामज़न रहना है। शोबा मज़ारात औलिया के तहत ये अज़ीमुशान इज्तिमा मुबारक भी हुआ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इस इज्तिमा को कबूल फरमाए और हम सबको अकायदे अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का ये एक दीनी माहौल एक ऐसी अजीम अल्लाह पाक की नेमत है, और इस दौर के अंदर किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कि जो हर वक्त जहां अमल के एतबार से इस्लाह करते हैं कि आज मुसलमान नेक हो जाए, इस्लाह हो जाए, वहां अकीदे के एतबार से भी जो आपसे वाबस्ता हो जाते हैं, दिलों में पुख्तगी आ जाती है, अकायद के ऊपर ऐसे पुख्ता हो जाते हैं। और जब कभी भी कोई फितना उठता है, चाहे वो अकीदा खत्म नबुव्वत के एतबार से कोई ऐसे फितने उठें या सहाबाई किराम या अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन इनके हवाले से या औलिया सालिहीन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया उस वक्त खूब पहरा देते हैं और मुसलमानों को बेदार भी करते हैं और उनके दिलों में उस मौके के मुताबिक उस अकीदे को ऐसा उजागर करते हैं। और अगर बात सहाबा की अहले बैत की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मोहब्बत बिठाते हैं, ऐसी मोहब्बत बिठाते हैं कि जहां सहाबा के बारे में कहा है हर सहाबी नबी, वहां मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अगर मेरे गोश्त का कीमा किया जाए तो मेरे खून का हर हर कतरा या अली पुकारता रहेगा। फरमाते हैं हमें तो घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत दी गई है,
तो अहले बैत की मोहब्बत भी देते हैं, औलिया की मोहब्बत ये भी सिखाते हैं, अमल की भी इस्लाह, अकीदे की भी इस्लाह, अकीदे की पुख्तगी, अकीदों पर इस्तिकामत, नेक अमाल पर इस्तिकामत, ये हर कोई चाहता है और तमन्ना होनी चाहिए हर मुसलमान की। इस दीनी माहौल से आप भी वाबस्ता हो, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को इस दीनी माहौल से वाबस्ता कीजिए और इसकी बरकत पाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। दिलों को जोड़ने वाली बातें।